Good morning, students. Today I teach you about factors and multiples and prime factorization. इसके पहले चैप्टर में मैंने आप लोगों को फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में बताया था। इसी चैप्टर का फैक्टर्स और मल्टीपल्स चैप्टर का ही ये एक अंग है, पार्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन। आज मैं आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बता रहा हूं। इसमें है पहला प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर प्राइम फैक्टर क्या है? व्हाट इज प्राइम फैक्टर? ए फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर, ए फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर। कहता है किसी भी संख्या का जो फैक्टर होता है, किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होता है, इफ दिस फैक्टर इज ए प्राइम नंबर, अगर उसका वह प्राइम नंबर हो उसे हम प्राइम फैक्टर कहते हैं। डिफिनेशन है इसका, ए फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर of a given number is called prime factor if this factor is a prime नंबर। कहता है फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर, किसी संख्या का फैक्टर जो होता है गुणनखंड कहलाता है प्राइम फैक्टर इफ दिस फैक्टर इज ए प्राइम फैक्टर, अगर उसका फैक्टर प्राइम फैक्टर हो। जैसे एग्जांपल में हम लिखते हैं 12, इसका फैक्टर प्राइम फैक्टर है 2 और 3, ये दोनों प्राइम नंबर है। ये दोनों का प्राइम फैक्टर क्या हुआ? 2 और 3। प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इक्वल टू 2 एंड 3। इसके आगे है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? टू एक्सप्रेस ए गिवन नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, टू एक्सप्रेस ए गिवन नंबर टू एक्सप्रेस ए गिवन नंबर as a product of prime factors, as a product of prime factors is called prime factorization. Of the given number, of the given number. एग्जाम्पल हम लेते हैं 36। एग्जाम्पल में हम लेते हैं 36। तो 36 को सबसे पहले हम क्या करते हैं? 2 से अगर भाग लगाते हैं तो 2 इंटू 18 ये हो गया। फिर 18 को जब हम तोड़ते हैं ये हो गया। फिर 36 बराबर हम लिख सकते हैं, 36 बराबर लिख सकते हैं 3 इंटू 12
फिर 36 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 9, फिर लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 9, 18 को 2 इंटू 2 इंटू 9, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 9, ये भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम इसका निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको निकालने का दूसरा तरीका है, इस तरह से हम लिखते हैं 36। एट फर्स्ट हम 2 से भाग लगाते हैं, एक आसान तरीका ये बता रहे हैं। 18 आया, फिर इसमें 2 से भाग लगाए, 9 आया, फिर इसमें 2 से नहीं लगेगा 3 से लगेगा, 3 आया। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन। इस तरह से हम और आसान तरीका से लिख सकते हैं इसको। अगर हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, इस तरह से अगर समझ नहीं आता है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं कि इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन। जब हम 36 को तोड़ेंगे इस तरह से आएगा, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। एक संख्या और लेते हैं हम, जैसे 54 है, इसका तोड़ना है, हम कैसे तोड़ेंगे? 54 यहां पर लिखते हैं, इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 27 आएगा। 27 में 2 से नहीं लगेगा, इसलिए हम 3 से कोशिश करते लगाने का, 3 से लगाएंगे, 3 से कट जाएगा ये, 3 9 का 27, फिर 3 से लगाएंगे, फिर यहाँ 3 आएगा, फिर 3 से लगाएंगे, फिर 1 आएगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? तो सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, ये हुआ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। इस तरह से किसी भी संख्या का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 2C, एक्सरसाइज 2C का हम बनाते हैं हिसाब, सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को। एक्सरसाइज 2C फर्स्ट नंबर में है, कहता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। इजी है, 12 है, सेकेंड नंबर है 18, थर्ड नंबर है 48। इस तरह से हमको बहुत सारा प्रॉब्लम दिया हुआ है, सबका एक ही तरह से निकलेगा। तो 12 पहला का क्या निकालेंगे? 12 का निकालेंगे, तो इस तरह से हम भाग लगाएंगे, 2 से 6 आया, फिर 2 से, फिर 3 आया। तो यहां लिखेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इज इक्वल टू 2 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। इस तरह से सबका निकलेगा, एक एक करके निकालना हम चाहेंगे तो एक एक करके निकलेगा। इसी मेथड से सबका निकालना, ये इजी मेथड है।